आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं होली के त्योहार के विषय में। क्या विश्वासी या गैर विश्वासी होली मना सकते हैं या नहीं? पहले आप यह जान लो होली मनाई क्यों जाती है। दलितों का राजा हिरण्यकश्यप की बहन का नाम होलिका थी और उनके बेटे का नाम प्रहलाद था। और एक समय में यह परिवार बड़े अमन और शांति के साथ और अच्छे तरीके से चलता था, क्योंकि ब्राह्मणों से पहले भारत में आदिवासियों मूल निवासियों का राज्य था, जिसका राजा हिरण्यकश्यप था। और यह बात ब्राह्मणों को खटकती थी कि कोई शूद्र जाति का राजा हमारे ऊपर अधिकारी है करके। इसलिए बड़ी चालाकियों के द्वारा ब्राह्मणों ने सोचा कि हम राजा को तो कुछ नहीं कर सकते, मगर उनके बेटे को गुमराह करेंगे और फंसाएंगे, फिर हम ब्राह्मणों का ही राज होगा करके। इसलिए लगातार ब्राह्मणों ने अपने बुद्धिमान बच्चों को पूरे सिखा और समझाकर भेजकर प्रहलाद को बिगाड़ना शुरू किया, बहकाना शुरू किया और बाप और बेटे में फूट डलवाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। क्योंकि राजा हिरण्यकश्यप मूल निवासी था और पूजा पाठ में देवी देवता में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। प्रकृति को ही सब कुछ मानता था और प्रकृति के अनुसार ही चलता था। इसलिए ब्राह्मण उनके राज्य में ज्यादा पूजा पाठ से लाभ नहीं कमा पाते थे। इसलिए प्रहलाद के मन में अपना देवी देवता को थोपने का चालू किया और विचार किया और उनके मन में यह सारा विचार डालना शुरू किया और लगातार मंदिरा गांजा भांग को प्रसाद है करके पिलाने में उसे चूर कर दिया, आदि बना दिया और उकसाने लगा कि तू हमारा सम्राट बनेगा, तुम्हारे पिता राजा हैं लेकिन तू उससे बड़ा सम्राट बनेगा अगर तू विष्णु की पूजा करेगा और अपने राज्य में और घर में उसकी पूजा करवाएगा। इन बातों से प्रहलाद फंस गया और अपने बाप से बगावत शुरू कर दिया। यह हरकत जब रोज रोज होने लगी तब राजा ने प्रहलाद को घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि राजा उसी दौरान अपने बहन होलिका की शादी करने पर था और राजा नहीं चाहता था कि उसके वजह से कोई बदनामी हो, इसलिए प्रहलाद को घर से निकाल दिया था। मगर उसकी बुआ जो होलिका था प्रहलाद की चिंता करके मनाकर घर लाऊंगी यह सोचकर ढूंढने को निकल गई और खेतों में जब उसे मिली तब वह प्रहलाद अति क्रोधित और पलटे की तलाश में था, क्योंकि उसको घर से निकाल दिया गया था और उसके साथ उसका उकसाने वाले ब्राह्मण चालाक मित्र थे जो लगातार उसे बहका रहे थे, उकसा रहे थे। जैसे महाभारत में उकसाया गया था उसी अनुसार से उसे उकसाया जा रहा था, गुमराह किया जा रहा था और बदला लेने के लिए उसको तैयार कर रहा था। उन लोगों ने सोचा कि यही सही समय है, देखो तुम्हारी बुआ आ रही है, यही समय है पलटा लेने का, राजा से पलटा लेने का। इसलिए उन लोगों ने होलिका का बलात्कार करके मार डाला और सबूत को मिटाने के लिए उन्हें आग में दहन कर दिया, जला दिया और फिर आगे चलकर अपने पिता को भी सिंह के हाथों मरवा दिया। और यहाँ ब्राह्मणों के लिए जश्न और उत्साह का दिन था कि उनका शत्रु राजा और उनके परिवार मर गए थे। तब ब्राह्मणों ने त्योहार मनाया और भांग पी कर मजे लिए, पकवान बनाए और खुशियाँ मनाई और यहाँ फिर बाकी लोगों और जातियों में फैलती गई। देखा सीखी में लोग ऐसे करते चले गए और आज SC ST OBC लोग को गुमराह करके सच्चाई को ब्राह्मणों ने उल्टे तरीके से बताया और इन लोगों को भी खुशियों में शामिल कर दिया। इसलिए खुशी के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। इसलिए बाइबल में परमेश्वर ने कहा, दूर हो दूर, उनके किसी वस्तु को ना छुओ, हे यहोवा के पात्रों को ढोने वालों, अपने आप को शुद्ध करो और अलग रहो करके। क्योंकि जितने लोग होली मनाते हैं वह उस राजा के परिवार के पाप में ब्राह्मणों के साथ भागी होते हैं। मेरे भाइयों, जश्न और खुशियाँ मनाने का और भी तरीका है, मगर ऐसे जश्न और त्योहार मत मनाइए। और जितने हैं विश्वासी हो, आप सब प्रभु के लहू से
धुले हुए हो, ऐसे आप जो प्रभु के लहू से धुले धुले हो, ऐसे ऐसे बहुत से पापों से फिर से संसार के रंग में मत रंगिए। अपने और अपने परिवार वालों को ऐसे सांसारिक चीजों से बाहर निकालिए, ऐसे पाप के दलदल से बाहर निकालिए और खुद परमेश्वर के लहू से धुले और अपने परिवार को भी धुलवाइए, ताकि आप मसीह की पवित्रता में भागी हो और ऐसे सांसारिक फंदों से आप बचे, मोह माया से बचे जो पाप की ओर लेकर जाते हैं। आप सबको प्रभु यीशु मसीह सलामत रखे। निश्चय नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह के। प्रभु यीशु मसीह आप सबको सलामत रखे। आमीन।